घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। घर भीतर आकर सदा सुखी बन जाए। है केवल दृष्टा यह जलती चिन्मय भांति, संवेदन की भूमि से ऊपर अब हम डुबाए। अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। शरणं मम निर्मल आत्मा, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए। अपने भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका अत्यंत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। आपके आत्मा से रचित अपने सुख स्वभावी शरीर की ही हमको शरण है, अन्य किसी पदार्थ की शरण नहीं है। जो दुखों से निवृत्ति चाहते हैं तो केवल अपनी अमूर्त का यही शरणभूत है। इसी के सन्मुख रहकर हम रागादि से मुक्त होते हैं, शारीरिक दुखों से मुक्त होते हैं, परमानंद को पाते हैं। इतना ही हृदय में दृढ़ निर्धार कर लेते हैं तो वृत्ति सहज ही अंतरोन्मुख रहती है। जब बाहर में कोई शरण नहीं दिखाई देता तो वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती है। वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती है तो संसार समाप्त हो जाता है। फिर सहज ही जीव अंतरोन्मुख रहता हुआ सुख का अनुभव करता है। शरीर में कदाचित असह्य वेदना हो तो भी वह उसको शांति से सह लेता है, लेकिन बहिर्मुख नहीं होता, पराश्रय नहीं करता। शरीर में कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहाँ वेदना नहीं होती, आराम की स्थिति होती है। वहाँ आता है तो उस आराम का तो अनुभव करता ही है, बट जो कर्म अन्य स्थान पर उदय को प्राप्त है, अन्य स्थान पर जो शरीर में विकृति के कारण वेदना हो रही है तो वहाँ उपयोग नहीं जाता है, तो कर्म बिना फल दिए खिड़ जाता है। तो हम कर्म को बिना भोगे ही कर्म से मुक्त होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। ये आप प्रयोग करके देखिए अपने जीवन में। जब शरीर के किसी भाग में वेदना हो, असह्य जैसी स्थिति भी हो, तो आप यदि अन्य स्थान पर आते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ समय में आप उस वेदना में कमी पाते हैं और उससे मुक्त भी हो जाते हैं। एक विश्वास होना चाहिए अपनी मूर्त का। अपनी मूर्त के सन्मुख होने से परमात्म दशा मिलती है तो छोटी मोटी वेदना के मिटने में कोई आश्चर्य नहीं है। वेदना को
सुख के स्थल पर आकर जीतिए, पर लक्ष्य छोड़कर मोह पर विजय प्राप्त करिए। ये विधि है संसार सागर को पार करने की। जिस संसार को अनादि से समाप्त नहीं कर पाए हैं, उस संसार को हम इस विधि से समाप्त कर सकते हैं। अपने अनंत भविष्य को अनंत सुखद कर सकते हैं। कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये कोई सामान्य चर्चा वार्ता नहीं है। ये आत्मा को परमात्मा बनाने की चर्चा है। बहिर्मुख तो हम अनादि से रहते ही आए हैं। वेदना होती है तो उसका उपचार भी पराशर से करते ही आए हैं, पर उससे कोई हमको शाश्वत सुख दशा नहीं मिली है। जन्म मरण से मुक्त नहीं हुए हैं। जन्म मरण से मुक्त होना है तो ये भली प्रकार समझ लेना है कि अपने ही शरीर के आश्रय से हम जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। बाह्य किसी पदार्थ के आश्रय से नहीं हो सकते। अपने आत्मा से शरीराकार रचना होती है। आत्मा की सही रूप हम होते हैं, वह हमारा स्वरूप है और वह सुख स्वभावी होने से शरणभूत है। बहिर्मुखता से ही कर्म का बंधन होकर विभाव परिणति पैदा होती है। रागादिक दोष पैदा होते हैं, वेदना होती है, असामान्य स्थिति होती है। सामान्य स्थिति तो परमानंद को भोगना ही है, स्वस्थ रहना ही है। तो बहिर्मुखता को छोड़ें, अपने शरीर का एहसास करें और संभव हो तो शरीर के उस स्थल का एहसास करें जो रोग रहित हो, वेदना रहित हो, तो आप सुख से अंतर्मुख रहेंगे। सुख से ध्यान होगा, सुख से कर्म का नाश होकर आपको परमात्मा दशा मिलेगी। इसमें कुछ भी संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको आप प्रयोग करके अनुभव करके देखिए। अनुभव से परीक्षा करके हमको मोक्ष पथ पर चलना है। बाहर से लक्ष्य हटाकर अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होइए। हमको अपना शरीर अनुभव में आता है। जब बहिर्मुख नहीं होते हैं तो अपना विस्तार हमारे अनुभव में आता है। और ये दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति कोई नूतन नहीं है। अनादि से ही दर्शन ज्ञान की क्रमिक प्रवृत्ति होती है। अपना विस्तार भी अनुभव में आता है और बाहर इंद्रिय व्यापार से पर को जानता है। एक साथ दोनों काम नहीं होते। अधिकांशतया हम बहिर्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, अपने सुख को खोते हैं, अपने को कर्म से बांधते हैं। काम तो एक ही करना है कि बाहर से हटना है। बाहर रहकर हम अपना नाश ही करते हैं, अपने को दुखों में डालते हैं, कर्मों से बांधकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। संसार बहिर्मुखता रूप ही है, उससे हम नाना दुख भोग रहे हैं। बहिर्मुख नहीं होंगे तो स्वतः ही ध्यान फलित होता है। अगर बहिर्मुखता में सुख खोजने का प्रयत्न करें तो अनंत काल बीते, दीर्घ काल बीते तो भी कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं होना है। अनंत काल बीत चुका है पर मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। सुख का प्रयत्न बाहर नहीं होना है, सुख का प्रयत्न अपने में होना है, अपने सन्मुख होना है। अपने सन्मुख अर्थात अपने आत्मिक शरीर के सन्मुख। अपनी रचना, अपना ही रूप, जो शरीर है जो अपने से बना हुआ है, वह हमारा स्वरूप है, वह हम है। उसके सन्मुख होकर अपनी शरण में आकर हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आस पराई जो करे उते ही मर जाए। धन से, परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, बाहर में कुछ करके कभी हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। लोग जनों से व्यवहार करके, परोपकार अपकार में पड़ के हम सुखी नहीं हो सकते। सुख के लिए केवल अपने शरीर की शरण में आना है, जो अपने से ही बना हुआ है, अमूर्त है, सुख स्वभावी है। बात विस्तार रूप नहीं है। शरीर हमारे अनुभव में आता है,
और शरीर के सुख दुख की स्थिति भी हमारे को अनुभव में आती है। यहाँ कर्म के संबंध से नैमित्तिक पर्याय भी अनुभव में आती है। स्वाभाविक सुख की स्थिति भी कुछ भागों में अनुभव में आती है। तो हमें अपने उन भागों की शरण में जाना है जो कर्म से प्रभावित नहीं है। तो उन भागों पर आइए, सुख से ठहरिए, सुख से परमात्म पद को पाइए। इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। दुर्लभता से यह मनुष्य जन्म मिलता है। प्रगति देखते हैं कि मक्खी, मच्छर आदि, लटा आदि जीव बहुत सारे दुनिया में है और वनस्पति सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। मनुष्य तो अति अल्प है। अनादि से जीव एक इंद्रिय में बहुत समय तक रहा है और जीव जब मनुष्य होकर भी अपनी वस्तु को नहीं पहचान पाता है, अपने आभ्यंतर स्वरूप से युक्त नहीं होता है, तो फिर गिरता हुआ वापस वनस्पति में जा पड़ता है। वनस्पति से निकलता है, मनुष्य तक का अवसर पाता है, फिर भी आजीविका, परिवार, समाज, राष्ट्र इनसे जुड़कर रहता है, तो क्रम से गिरता हुआ यह एक साथ विशिता वनस्पति में जा पड़ता है और फिर दीर्घ काल में निद्रा में रहता है। फिर कुछ भी जोर चलता नहीं, अचेतन समान होता है। ऐसी दुर्गति होती है बाहर खड़े रहने वालों की, इसको कोई नहीं जानता है। स्पष्ट ही वनस्पति का जीव सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। जहाँ न जीव है, न घ्राणेन्द्रिय है, न चक्षु इंद्रिय है, न कर्णेन्द्रिय है, न मन ही है। निद्रा में ही काल बीतता है। वह चेतन जैसा ही है। चेतन से अचेतन होना जैसा है, यदि हम बहिर्मुख रहते, लोक व्यवहार में रहते, जड़ पदार्थों के आलम्बन से रहते, मनुष्य जीवन को वृथा कर देते। मनुष्य जन्म का सार इतना ही है कि हम अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को पहचान लें। जितने भी संत हुए हैं जिन्होंने मोक्ष पथ पाया है, उन्होंने एक ही बात कही है कि संसारी जीव अपने आभ्यंतर शरीर को नहीं देखते हैं, अर्थात उसका अनुभव नहीं करते। प्रथम तो आभ्यंतर शरीर की पहचान ही खो गई है। मिले हुए मूर्त शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। अनुभव में आभ्यंतर शरीर आने पर भी उसको पहचानते नहीं है, उसको शरणभूत मानते नहीं है। दया, दान, पूजा, भक्ति सब जीव करते आते हैं, वो कोई मोक्ष मार्ग बनता नहीं। मोक्ष मार्ग केवल अपने आभ्यंतर शरीर को पहचान कर उसके सन्मुख रहना है और वेदनाएं बारंबार अनुभव में आती है तो सहिष्णु होकर उसको भोगना है। वेदना नहीं है तो सुख से अपने शरण में रहना है और सब कर्मों को परास्त कर देना है, परमात्मा पद पा लेना है। यह अवसर है संसार से निकलने का, जन्म मरण से मुक्त होने का, परमात्मा से पाने का, अविनाशी परमानंद को पाने का। अत्यंत गंभीरता से लेना है। बिना गंभीर हुए उत्तम कार्य नहीं हो सकता है। छुटपुट काम भले आप बिना गंभीर हुए कर लें, ये परमात्मा पाने का काम अत्यंत गंभीर होने का काम है। हल्के फुल्के नहीं लेना है, भेड़ चाल भी नहीं चलना है, अपने युक्ति और अनुभव से मार्ग पाना है। आगम का सेवन, गुरु का उपदेश, अपर गुरु का उपदेश, ये तो जीव ने जन्म जन्मांतर में ग्रहण किया है। युक्ति का अवलंबन भी तो युक्ति का अवलंबन हो जाता है। तो मार्ग तो एक अनुभव से ही निकलता है। अनुभव को ही समझना है। ये अनुभव क्या है, माने ध्यान क्या है। स्वाध्याय में भी ध्यान क्या है समझना है, क्योंकि ध्यान से ही कर्मों का नाश होता है, अन्य किसी उपाय से कर्मों का नाश नहीं होता है। समग्र ताकत ध्यान का स्वरूप समझना और ध्यान में प्रवृत्त होना, इतना ही मनुष्य जीवन पाने का फल है, मनुष्य जीवन पाने का उपयोग है। अपनी मूर्त को पहचानिए, सिर से पैरों तक इतना विस्तार में संवेदना होती है। आराम वेदना की स्थिति इतने में होती है, उससे हम अपनी मूर्त को पहचान लेते हैं। इस शरणभूत पदार्थ की पहचान हो गई।
अब इसके सन्मुख होना रहा। तो यहाँ भी कुछ कर्म प्रदत्त परिणति होती है, उसको अपना स्वभाव नहीं मानना, क्योंकि मोक्ष मार्ग अपने स्वभाव के आश्रित होता है। त्रिकाल स्वभाव तो अपना विस्तार है, अपना अमूर्त शरीर है, और उत्पादव्य रूप स्वभाव यहाँ सुख की परिणति है। इससे सुख नहीं है, जहाँ आगादिक दोष नहीं है, जहाँ विकल्प नहीं है, बहिर्मुखता नहीं है, वेदना भी जहाँ नहीं है, श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, कोई धड़कन फड़कन नहीं है, बिल्कुल निष्कंप दशा है, सुख की वृत्ति है, वहाँ आकर हमको सुख से रहना है। तो आप पाएंगे कि आप कर्मों को मूल से उखाड़ रहे हैं, और उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, पर बिना प्रयोग किए तो सिद्धि नहीं होती। कार्य पुरुषार्थ से होता है। हमें अपने अमूर्त शरीर के भरोसे पर रहना है, न किसी परमात्मा के, गुरु के, न शास्त्र के, न आहार के, न औषधि के, न मकान के, न परिवार के, न समाज के, न राष्ट्र के। शरण एक ही है, अपनी मूर्त, अपना स्वरूप, जो अभी मनुष्याकार है, अनुभव में आ रहा है। जो अनुभव में आ रहा है उसके सन्मुख रहना है, फिर किसी बात के सन्मुख उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करके देखना है, कोई निर्देश दे या नहीं दे, तुमको अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाना है। अहोरात्रि यही काम करने जैसा है, क्योंकि इसी से हमको शांति मिलती है, मार्ग खुलता है, मार्ग पर गमन होता है। इसके बिना आप कितने शास्त्र पढ़िए, कितने भगवान की पूजा भक्ति करिए, भगवान तो सुनने वाला भी नहीं है। अंधे के आगे बीन बजाने जैसा ही होगा। आप ही कल्पना करके भगवान की आप गीत गाते रहिए, वो तो पराश्रय है, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो अपनी मूर्त ही अपना परमात्मा है, वही हमारा शरणभूत है। कोई अन्य जीव नहीं, कोई गुरु भी नहीं, कोई शास्त्र भी नहीं। जो अनुभूत है आप ही है, वही शरणभूत है, पराश्रय से मार्ग नहीं है। लोक में भी कहा है, पराधीन सपने सुख नहीं, आस पराई जो करे होते ही मर जाए। पर में देवशास्त्र गुरु भी शामिल है, कोई अपवाद नहीं है। अपनी मूर्त ही पर नहीं है, से सब पर है। इतना ही नहीं, श्वासोच्छ्वास भी पर के निमित्त से होता है, वेदना भी पर के निमित्त से होती है, धड़कन भी पर के निमित्त से होती है, क्षुधा आदि की वेदना होती है, प्यास की वेदना होती है, सब कर्म निमित्त है। सो जो कर्म के निमित्त से है उनको स्वभाव नहीं मानना है, विभाव है। विभाव को प्रभाव भी कहते हैं। विभाव के आश्रय से मार्ग नहीं बनता है, मार्ग बनता है स्वभाव के आश्रय से। स्वभाव माने सुख की स्थिति। वह सुख की स्थिति जैसे आभ्यंतर शरीर सब जीवों को अनुभव में आता है, ऐसे सुख की स्थिति भी अल्पाधिक सब जीवों को होती है। पहचान खो गई है, जीव को आभ्यंतर शरीर के अनुभव में आने पर भी उसकी पहचान नहीं है। शरीर में सुख की स्थिति अनुभव में आने पर भी उसकी पहचान नहीं। पहचानने में उसको शरणभूत नहीं माना है, आश्रयभूत नहीं माना है, उसको मुक्ति प्रदाता नहीं माना है, आनंददाता नहीं माना है। सुख मिलता है अपने विस्तार के लक्ष्य से, और वहाँ जो कर्म की उपाधि रहित परिणति है, वेदना नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, श्वासोच्छ्वास नहीं है, उस स्थान पर आकर सुख से आपको ठहर जाना है। फिर देखिए सब विकृतियां मिटती। ध्यान के नाम पर आजकल तो बस श्वास के आने जाने को देखिए, यही ध्यान है। आनापान का अनुभव करते रहिए, यही ध्यान है। अधिक से अधिक तो संवेदना को देखिए। संवेदना माने कर्म निमित्त से पर्याय है। बिजली चल रही है कि धड़कन हो रही है कि फड़कन हो रही है, और उससे राग द्वेष मत करिए। नैमित्तिक पर्याय वह अपना स्वभाव नहीं है, प्रभाव हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा विस्तार हमारा स्वभाव है, वह सुख की स्थिति है, वह हमारा स्वभाव है। स्वभाव ही अवलंबन देगा, प्रभाव विभाव परद्रव्य अवलंबन नहीं देंगे। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखना है,
यही एकमात्र शरण है, उत्तम पदार्थ है। ग्रहण करने के लिए यही वस्तु शुद्ध है। सारा जगत धूल समान है। अपनी विवाह परिणतियां भी धूल समान है, क्योंकि उनसे मोक्ष मार्ग होना नहीं है। इतना है कि विवाह परिणति पर आए तो पासे तो छूटे हैं, पर आसमान से गिरे हैं खजूर में जाट के, धरातल पर नहीं आते। हमें अपने स्वभाव पर आना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। स्वभाव ही आश्रयभूत होता है। दृढ़ता से निर्धार कर ले, फिर खोज नहीं करनी होती, खोज हो गई। अब तो मार्ग पर चलना होता है, मोक्ष पथ पर चलना होता है, दृढ़ता से चलना होता है। वास्तव में वो चलता ही है, क्योंकि जानता है कि अब मोक्ष पथ पर नहीं चलता हूं तो फिर दुख में आ पड़ूंगा। मार्ग दिख रहा है, मुक्ति दिख रही है, फिर भी कोई नहीं चलता है, तो फिर उसका भला कौन कर सकता है। जो किनारे पर आकर भी साधक को पार नहीं करता है, तो वो तो अत्यंत पुरुषार्थहीन कहलाएगा। मार्ग समझ आ रहा है, स्वभाव समझ आ रहा है, तो स्वभाव का आश्रय लेना है। जीवों को तो अपना स्वभाव समझ ही नहीं आता है, स्वभाव होने पर भी समझ नहीं आता है। विस्तार अनुभव में आने पर भी ये विस्तार शरणभूत है, ऐसा समझ पैदा नहीं होती। विस्तार में मैं सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा अनुभव में आने पर भी उस स्वास्थ्य की स्थिति को शरणभूत नहीं मानता है। शरण तो धन हो, परिवार हो, सब कुछ अच्छा हो, यश मिले, कोई अपयश नहीं करे, इच्छा अनुसार सारे काम हो, हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं हो। हम जगत को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हैं, जगत को देखते हुए रहना चाहते हैं, जगत में जो कुछ हो उसकी उपेक्षा नहीं करते। जो कुछ जानने में भी आ जाए तो उसको भूल जाना है। सबसे बड़ी कला यही है। उपयोग में कोई पदार्थ बने, इष्ट यानी जो भी लगे, उसको तत्काल ही भूल जाना है। किस प्रकार भूल जाना है? ये सब परभाव है, परद्रव्य है। हमें तो अपने स्वभाव की शरण है, अपने विस्तार पर आ जाना, विस्तार में सुख की स्थिति पर आ जाना। बाहर में जो कुछ हो गया उसको बिल्कुल स्मृति पटल पे नहीं रखना है। ये कला हमने सीखनी है। बहिर्मुख नहीं रहना है, कदाचित बहिर्मुखता हो जाए तो उसको भूल जाना है, उसको हृदय में स्थान नहीं देना है, उन्हें मस्तिष्क में स्मृति में नहीं रखना है। स्मृति की शक्ति हो लेकिन उपयोग में नहीं लेना। इंद्रियां भी कुशल है, विचार शक्ति भी है, स्मृति भी अच्छी है, इन सब को उपयोग में नहीं लेना है, कारण कि ये सब उद्गल के अधीन है। उद्गल के अधीन वृत्ति हुआ नैमित्तिक है, विभाव है। स्मृति विभाव है, आंखों से अच्छा दिखाई देता है वह विभाव है, कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है वह विभाव है। शरीर में जो वेदना रहित स्थिति है वह स्वभाव है। भगवान के शरीर में वेदना नहीं होती। जहाँ वेदना नहीं है तो हम कहते हैं हम अच्छे हैं, ठीक है, सुखी हैं, वह हमारा स्वभाव है। बस उस स्वभाव को जो कि प्राप्त है, अपना विस्तार जो हमारा स्वरूप है, अपना आभ्यंतर शरीर जो हमारा स्वरूप है, उसकी शरणदाता के रूप में पहचानना है। और यहाँ जो कर्म के उदय से रहित परिस्थिति है, सुख की स्थिति है, उसको स्वभाव मानना है। तो अपना उत्पाद व ध्रुवी जो स्वभाव भूत है वही आश्रय भूत होगा। विस्तार तो सदा ही स्वभाव रूपी है, विकृति पर्याय में होती है, परिणाम में होती है। आकार कैसा भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जैसा भी आकार है उसके सन्मुख होना है, वह शरण भूत है। शरीर महाशरण है, पहले उसी के सन्मुख होते हैं, फिर अंदर सुख की स्थिति दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे तो अपना मुख अपने विस्तार की ओर करना है, वही अपना स्वरूप है, और वह पवित्र है, उत्तम है, दिव्य है, सुख स्वभाव वाला है। सुख की कोई सीमा नहीं है, सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं। सुख एक शक्ति है, गुण है, जिसका परिणाम होता है पर लक्ष्य में खराब हो जाता है, स्वलक्ष्य में वो सही हो जाता है। दुख है तो सुख में आकर के दुख मिट जाता है,
उजाले में आ जाओ तो अंधेरा मिट जाता है, अंधेरे में रह करके अंधेरा नहीं मिटता है, प्रकाश में आ जाओ। ऐसे ही अपने स्वभाव में आ जाओ, परद्रव्य को छोड़ो, अपने विभाव को छोड़ो, शरीर में विकृति का अनुभव है उसको छोड़ो, अविकृत दशा शरीर में है, अपने आभ्यंतर शरीर में, उसका बारंबार आश्रय, बारंबार इसलिए कि ये तब तक करना है जब तक परमात्मा दशा नहीं मिल जाती। हमने बहुत दुख भोगा है, कब तक दुख भोगना है? अपने को अपने पर ही दया करनी है। दया की बात बहुत करते हैं, दया धर्म का मूल है। पर कौन दया कर सकता है? जो पर अपने स्वरूप को नहीं जानता है, स्वरूप का आश्रय नहीं करता है, उसका भला कौन कर सकता है? जीव अपने पर ही दया कर सकता, वही धर्म का मूल है। हमें अपने को दुखों से बचाना है, अपने शरीर की शरण में रहना है, शरीर के उस भाग की शरण में रहना है जो कर्म की उपाधि से रहित है। तो आपको उत्तम स्थिति मिल गई, विस्तार की भी वृत्ति की भी, वैसी स्थिति मिल गई जो परमात्मा की है। तो सब कर्म ने समाप्त हो जाना है, कर्म से आपने मुक्त हो जाना है, ज्यादा भेद नहीं करना है। अपने शरीर के विभिन्न अंगों में ये अंग अच्छा ये अंग बुरा, ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि नैमित्तिक पर्याय अच्छी नहीं है, बिना निमित्त की पर्याय अच्छी है। संसार एक नैमित्तिक दशा है, मोक्ष निमित्त रहित दशा है। अपने में भी किन्हीं भागों में निमित्त रहित अवस्था होती है, उस अवस्था को सिद्ध अवस्था जैसा मानकर सेवन करना है, तो सिद्ध अवस्था संपूर्ण आत्म प्रदेशों में हो जाती है, जो कर्म के उपाधि से रहित है। तो शेष हमारा स्वरूप है, अपना विस्तार है, अनुभव के स्तर पर हमने इसको स्वीकार करना है। लक्ष्य में लीजिए कि शरीर में किन भागों में कर्म का जोर नहीं है, नैमित्तिक परिणाम नहीं है, अर्थात स्पंदन है। योग और वेदना दो ही चीजें होती है, योग माने हिलना डुलना स्पंदन, और वेदना माने रोगादिक होना, आज खुजली पीड़ा ऐसा सुधार, नाना प्रकार की वेदनाएं, कैंसर की वेदना की, डायबिटीज की वेदना, कि आँख का दर्द की, कान का दर्द, अनेक प्रकार का, बुखार का कष्ट, सर्दी का कष्ट, गर्मी का कष्ट, जुकाम लग गई, खांसी हो गई, कई सारी बातें। इन सब विवाह परिणामों को अपना स्वरूप नहीं मानना, अपनी पर्याय है पर वह स्वभाव भूत नहीं, नैमित्तिक है, उसको वह स्वभाव नहीं कहने में आता, वो आश्रय भूत भी नहीं है। एक पवित्रता ही पवित्रता को बुलाती है। हम अंदर में विस्तार तो पावन है ही, पर इसके अलावा भी पावनपना है, यहाँ कर्म का विपाक नहीं है, वह हमारी पावन दशा है, सुखद दशा है। तो हम उसके बल पर कहते भी हैं कि हम सुखी हैं, अच्छे हैं। उस अच्छेपने को हमने उपयोग में लेना है, उसका बारंबार आश्रय करना है। सुख के आश्रय से ही सुख बढ़ता है। रोता हुआ जाता है तो मरे की खबर लेकर आता है, अर्थात के गीत गाओगे तो दुख बढ़ने वाला है, सुख के गीत गाओगे तो सुख बढ़ेगा। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इससे और दुख बढ़ता ही है। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं परमात्मा पद पा सकता हूँ, तो वह परमात्मा बन जाएगा। मैं कहाँ परमात्मा पद पा सकता हूँ, मैं कहाँ ध्यान कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होता है, ऐसी कायरवृत्ति लेकर मोक्ष मार्ग कोई नहीं पाता है। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर सकता हूँ। मैं सुख स्वभाव वाला हूँ, सुख स्वभाव को व्यक्त कर सकता हूँ। मैं अपने पास धन है तो उसको हम खर्च कर सकते हैं, कौन रोकता है? हमारे पास सुख स्वभाव है तो हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। सुख स्वभाव का विस्तार कितना है, वहां से मस्तक तक इतना सुख स्वभाव का विस्तार है। यहाँ किन्हीं भागों में सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति भी है, तो वह हमारा स्वभाव विस्तार में भी हुआ, वृत्ति में भी हुआ, उसका अवलंबन लेते हैं। तो मैं सुखी हूँ, तो फिर सुख का अनुभव करते हुए सुख बढ़ता है, पूर्ण भी हो जाता है।
मैं दुखी हूँ, बहुत मैंने कष्ट भोगा है। निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाना। कष्ट है तो कष्ट मिटाने का पुरुषार्थ करना कि कष्ट कष्ट बोलते रहना। कष्ट है तो कष्ट मिटाने का उपाय स्वभाव का आश्रय है, जो व्यक्त है, विस्तार भी व्यक्त है, कुछ सुखद स्थिति भी व्यक्त है। उसका आश्रय लेकर कहो कि मैं सुखी हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो निश्चित ही अपने स्वभाव का आश्रय करके अंतर्मुख होकर के सुख स्थिति को भोग करके आप अल्पकाल में परमात्मा होंगे। ज्ञान कैसे यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।